हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईरान एकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो सबसे लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टीआईआर, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कि ऑन अ हॉट सनी डे a driver may see a pool of water in front of him at some distance. It is a phenomenon of mirage which is often observed in desert. तो देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हॉट सनी डे होता है उस टाइम अगर आप ड्राइव पर निकलते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि सामने ना सड़क पे पानी गिरा हुआ है, बट एक्चुअली में जब आप उसके पास जाते हो तो वहां पे कोई भी पानी वहां पे होता नहीं है। ठीक है, ये आपको एक्चुअली प्रिज्यूम होता है कि वहां पे पानी है, बट एक्चुअली में वहां पे पानी नहीं होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? इस पूरे फिनोमिनन को बेसिकली मिराज कहा गया है। एंड जो फिनोमिनन इसके अंदर है वो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब ये सब होता कैसे है, चलिए अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हॉट सनी डे होता है ना, तो उससे क्या होता है कि ये जो आपकी सड़क होती है ना, वो क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो जो भी हवा उससे टच करती है तो वो भी गर्म होकर हल्की हो जाती है, मतलब उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है और जिसकी वजह से वो ऊपर राइज कर जाएगी आपकी। तो आपको एक्चुअली में ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। मतलब सड़क की तरफ जो एयर की डेंसिटी है वो बहुत कम है, और सड़क से जितना ऊपर की तरफ आप जाते रहोगे जो उसकी डेंसिटी है वो आपकी क्या होती जाएगी, वो आपकी बढ़ती जाएगी। सो अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री, तो क्या होगा? सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे एक रे ऑफ लाइट मान लीजिए इस इंटरफेस पे टकराती है तो देखिए ऊपर जो है वो आपके पास क्या है, ऊपर आपका डेंसर है और नीचे रेयर है। सो डेंसर टू रेयर जाने की वजह से इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे लगातार बहुत डिफरेंट लेयर्स में अगर आप देखेंगे तो हर लेयर में क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब मतलब एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करती है। तो उसके बाद क्या होगा? अरे उसके बाद क्या होना है, अब आपकी जो रे ऑफ लाइट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से रिफ्लेक्ट करती है, फाइनली आपके पास रीच होती है। तो आपको ऐसे एक्चुअली में लगता है कि यहां पर पानी है, बट एक्चुअली में वो उस ट्रे की क्या होती है, इमेज या बेसिकली उसकी शेडो होती है। उस शेडो को ही हमें ऐसा लगता है जैसे वहां पे एक पूल ऑफ वाटर है, बट एक्चुअली में वहां पर नहीं होता। क्लियर हो गया? तो ये है आपका पहला कॉन्सिक्वेंस। तो चलिए अब हम सेकंड कॉन्सिक्वेंस की तरफ चलते हैं। वहां पे बोलता है कि एन एम्प्टी टेस्ट ट्यूब प्लेस्ड इन वाटर इन ए बीकर विद माउथ ओपन्ड, द वाटर सरफेस शाइन्स लाइक अ मिरर व्हेन सीन एट सर्टेन एंगल। तो देखिए ऐसा क्या होता है इसके अंदर, पता क्या होता है? देखिए जब आप किसी भी, मान लीजिए जैसे ये आपके पास है, अगर आप मान लीजिए इसको वाटर के अंदर रख देते तो यहाँ पे क्या है, आपका वाटर है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका वाटर है। अब आप वाटर के अंदर इसको रख रहे हो, तो जब एक रे ऑफ लाइट आपकी फॉल करती है, ठीक है, और अंदर क्या है, अंदर आपके पास एयर है और बाहर क्या है, वाटर है। तो जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करती है इस सरफेस के साथ, तो अब ये वाटर टू एयर जा रही है, मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करती है इस पॉइंट पे, और आपको वो राइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके आपको यहां पर दिखाई देती है। तो आपको क्या नजर आता है? आपको ऐसे लगता है जैसे वहां पे कोई एक शाइनी सरफेस है, बेसिकली एक मिरर की तरह वो आपको नजर आना शुरू हो जाता है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा भी हुआ है एट सर्टेन एंगल, हर एंगल में दिखाई नहीं देता। तो वो पर्टिकुलर एंगल जहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस कर रही है, मतलब वो एंगल जो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, वहां पर आपको ये चीज दिखाई देती है। क्लियर? गुड। आगे चलते हैं। थर्ड कॉन्सिक्वेंस आपका ये कहता है अ क्रैक इन अ ग्लास वेसल ऑफन शाइन्स लाइक अ मिरर। सो देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा इसका एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्लास का बीकर है, ठीक है, मान लो ये ग्लास का मेरा बीकर है, और इस बीकर में ना मान लो यहां पर क्रैक आ गया। ठीक है, अब जहां पर क्रैक आ जाता है ना, उसके अंदर आ जाती है हवा, बेसिकली यहां पे क्या आ जाता है, आपका एयर आ जाता है। सो दिस इज एयर। क्लियर हो गया? अब यहां पर एक रे ऑफ लाइट मान लेते हैं कि आपका एंटर कर रहा है लाइक दिस। क्लियर हो गया? यहां पे एंटर कर रहा है लाइक दिस,
और अब देखिए, देखा जाए तो ये कैसे जा रहा है, ग्लास टू एयर जा रहा है ना। तो ग्लास टू एयर जाने का मतलब क्या हुआ, डेंसर टू रेयर मीडियम। और अगर इस कंडीशन में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करती है। तो जो भी पर्सन इसको देखेगा उसको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे एक शाइनी सरफेस है, मतलब वहां पे क्या है, मिरर है। तो इसी वजह से ये आपका ऐसे दिखाई देता है। क्लियर हो गया, गुड। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अ पीस ऑफ डायमंड स्पार्कल्स व्हेन व्यूड फ्रॉम ए सर्टेन डायरेक्शन। अब इसके अंदर भी यही सेम चीज है। देखिए क्या होता है ना कि अगर एक रे ऑफ लाइट एक बार अंदर एंटर कर जाती है, तो अभी तो ये रेयर से डेंसर मीडियम है, जैसे अंदर एंटर करती है अब यहां पर वो जा रही है डेंसर टू रेयर। लेकिन अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करती है। उसी तरह जब वो यहां पहुंचेगा तो उसके बाद वो फिर से डेंसर से रेयर जा रहा है, और अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगी, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगी। मतलब क्या कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस टेक प्लेस करती हैं डायमंड के अंदर, जिसकी वजह से हमें वो स्पार्कल्स जो है वो दिखाई देती हैं। देखिए क्या होता है ना, जब डायमंड आप रो डायमंड लेके आते हो तो वो इतनी उसमें चमक नहीं होती, लेकिन उसको कट दिया जाता है एक सर्टेन एंगल के अंदर कि जब एक लाइट उसके अंदर एंटर करे तो वो शाइन करे। तो बेसिकली क्या है कि डायमंड को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि एक बार लाइट अंदर एंटर हो तो वो अंदर ट्रैप हो जाए और मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपका टेक प्लेस करे। तो इसी वजह से हमें जो डायमंड है उसमें स्पार्कल नजर आते हैं अगर हम किसी भी सर्टेन एंगल से या किसी सर्टेन डायरेक्शन से इसको देखते हैं। क्लियर हो गया। एंड द लास्ट कॉन्सिक्वेंस है आपका एन ऑप्टिकल फाइबर। जब हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो वो कहता है कि एन ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट द लॉस ऑफ एनर्जी। देखिए एनर्जी का लॉस इसलिए नहीं होता क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस कर रही है और 100% जो लाइट है वो आपकी रिफ्लेक्ट करती है। हाउएवर सम एनर्जी गेट्स लॉस्ट ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन इट्स मटेरियल। ये देखिए ये ना एक सिंपल सा एग्जांपल है आपके सामने, आपने कभी इस तरह के फाइबर्स देखे होंगे जिसके एंड में जो लाइट है वो ग्लो करती रहती है, बट पाइप जो है इसकी थ्रू आउट जो फाइबर है इसका, इसके थ्रू कहीं पे भी लाइट नहीं होती, सिर्फ इसके टिप पे लाइट होती है। तो ऐसा क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे का, तो थोड़ा ध्यान से देखना। एक्चुअली में क्या होता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर का जो मटेरियल है ना वो दो डिफरेंट मटेरियल से बनाया जाता है। जो अंदर वाला मटेरियल होता है ना उसकी डेंसिटी, उसकी रिलेटिव डेंसिटी बाहर वाले मटेरियल के रिलेटिव डेंसिटी से ज्यादा होती है। तो मान लेते हैं कि ये लगभग 1.7 है तो ये 1.5 होता है, मतलब इस तरह का, मतलब पॉइंट पॉइंट समथिंग का ही डिफरेंस होता है आपका। तो अब क्या होगा कि अगर एक रे ऑफ लाइट अंदर एंटर कर रही है ना, और एंटर होने के बाद अब देखिए जब डेंसर से रेयर मीडियम जाएगी तो ऑब्वियस है कि 1.7 अंदर है, ऊपर 1.5 है, तो ये डेंसर से रेयर जा रही है। और जब भी अंदर लाइट एंटर करती है तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है। क्या होता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। उसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करती है और वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस टेक प्लेस करती हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। एंड इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जो लाइट है वो एक पॉइंट से दूसरे एंड तक आपकी चली जाती है। ठीक है, अगर मैंने कोई सिग्नल भेजना हो, चाहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो चाहे लाइट सिग्नल हो, वो हम इसके थ्रू आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने समझा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस। आई होप आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और इसके साथ आपका ये जो पूरा जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर 4 वो आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ऑफ कोर्स इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सब डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।